हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं यह सीखेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में हमें यह इन्फॉर्मेशन दी है कि एक पेड़ है। हमें सभी को पता है कि जो ट्री है वो ये जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बच्चों को बताया था कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम ग्राउंड मान लेते हैं, और जो ट्री होता है ऐसा वर्टिकली खड़ा होता है बेटा, ऐसा स्ट्रेट खड़ा होता है। ये पूरा ट्री है बेटा हमारा, और जो ट्री है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें क्वेश्चन में बताया कि स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से इस ट्री के टुकड़े हो गए, यहाँ से टूट गया यह ट्री। तो इसका जो टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट है, यह टूट कर नीचे की ओर गिरा और ये ग्राउंड को ऐसे टच हो गया। यहाँ पर ग्राउंड को टच हो रहा है। ये ट्री का टॉप पार्ट है और ये ट्री का फुट है, ये यहाँ पर टच हो गया। और यह जो ट्री का टूटा वाला पार्ट है ये ग्राउंड के साथ मिलकर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है बेटा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये ट्री के फुट और टॉप में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस पूरे ट्री की टोटल हाइट जो ट्री की है वो फाइंड करना है। मान लो कि ये जो ट्री है उसकी हाइट BD है, BD हाइट का ट्री है, इसकी टोटल हाइट ऑफ ट्री जो है वो BD मीटर है, टोटल हाइट। अब इस BD के दो टुकड़े हो गए हैं बेटा, 2 पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट हम AB कर लेते हैं और एक को AC। एक पार्ट AB है और एक पार्ट AC है बेटा। ये तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें AB की भी टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, तो हमें AB की भी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी और AC की भी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तभी जब ये AC और AD की हाइट फाइंड करेंगे और हम इसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें पूरे ट्री की हाइट फाइंड हो जाएगी हमारी, तो वो होगी BD। टोटल हाइट फाइंड करने के लिए, टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AB भी फाइंड करना पड़ेगा और AC भी फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ही हमें टोटल हाइट मिलेगी उस ट्री की। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सॉल्व करते समय जो जो हमें गिवन है वो सब हमें लिखना है। टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, ट्री जो है वो BD मीटर है, ठीक है। उसके बाद में हमें इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, यह हमें पता है, गिवन है हमें। और जो BC है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर, ये हमें गिवन, ये सब हमें गिवन है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। हाँ, इसके बाद जो एंगल के सामने वाली हाइट होती है उसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और अब जो तीसरी साइड हमारी बच गई है वो उसे हम बेस मान लेते हैं।
और रेशो हमें खुद को ही तैयार करना है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इनमें रेशो गिवन नहीं होते हैं, इन रेशो को हमें खुद को ही तैयार करना पड़ता है। तो अब हमें पहला रेशो हमारा बनेगा, हमें गिवन है BC की लेंथ गिवन है और हमें AB फाइंड करना है। तो BC जो है वो बेस है और AB परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो रेशो बनता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है वो 10 का रेशो होता है, 10 का रेशो। और यहाँ पे एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर AB है और बेस हमारा BC है, ये लिख लेंगे। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा। ये आपको लर्न रहना चाहिए या फिर आपको टेबल बनाना आना चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में टेबल कैसे बनाई जाती है ये सिखाया है। विद इन अ फ्यू सेकेंड आप वह टेबल बना सकते हो। तो अपने जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके कॉर्नर में उस टेबल को आप बनाकर रख सकते हो और वैल्यू देख सकते हो। तो वह आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है वह 1/√3 होती है। AB हमें फाइंड करना है, इसलिए AB की प्लेस पर हम AB ही लिखेंगे। और BC हमें गिवन है 8 मीटर, तो यहाँ 8 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 जा 8√3 मीटर इज इक्वल टू AB की लेंथ या AB की हाइट हमें फाइंड हो गई है। यहाँ पर हम इसे 1 नंबर देकर छोड़ देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमें अब दूसरा रेशो लेना है। दूसरा रेशो हम लेंगे कि हमें गिवन क्या है, बेस गिवन है ये, और हमें फाइंड क्या करना है, AC हाइपोटेनस भी हमें हमें बेस गिवन है बेटा, और AB हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो हमारा रेशो बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस जो होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये रेशो होता है कॉस का बेटा। कॉस और एंगल गिवन है मेरे क्वेश्चन में, वो है एंगल 30 कॉस। तो बेस हमारा है, इस हमारी डायग्राम में BC बेस है और हाइपोटेनस AC है बेटा। कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा √3/2। BC 8 मीटर हमें गिवन है और AC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, AC इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। AC यहीं रह जाएगा बेटा, 8 2 जा 16 और √3 नीचे आ जाएगा बेटा। ये हमारे AC की लेंथ या हाइट हमें मिल गई है। ट्री की जो टोटल हाइट है, यह AB प्लस AC करते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी हमें। तो हमारा AB जो है वो आया था 8/√3 और AC जो है वो 16 अपॉन में √3 आया था। बेस सेम है तो बेस को हम 1 टाइम लिख लेंगे और न्यूमरेटर को पास में लिखेंगे, 24 अपॉन में √3। यहाँ बेटा रेशनलाइज भी करना पड़ेगा हमें, तो अब हम रेशनलाइज करेंगे। तो √3 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, रेशनलाइज मीन्स न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में गिवन होता है उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √3 हमारे डिनोमिनेटर में गिवन था, तो हम √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 इंटू √3 आएगा बेटा ये, और 2 बार रूट में 3 है तो 1 बार रूट से बाहर आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 आ जाएगा। तो 8√3 यह उस मीटर, यह ट्री की टोटल हाइट होगी। टोटल हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड कर लिए बेटा, यही हमारा
आंसर है। इस प्रकार यह सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।